हाय दिस इज़ विशांत चंद्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इटर्नल होम्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ इंटीरियर डिज़ाइन, व्हाट एग्जैक्टली आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर के एग्जैक्टली रोल्स क्या होते हैं, हाउ दिस प्रोफेशन ओरिजिनेटेड एंड वाई दिस प्रोफेशन ओरिजिनेटेड। हमने सब बैकग्राउंड जानने की कोशिश की एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स वेल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस टॉपिक एंड स्टार्ट आवर एपिसोड। फ्रेंड्स, हम जब भी इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक सेंस। तो क्रिएटिविटी के साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइन को फंक्शनल बनाने के लिए, एक कंप्लीट डिज़ाइन बनाने के लिए, एक बेहतर डिज़ाइन बनाने के लिए साइंस का सपोर्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनकी डिज़ाइन को डिलीवर करने के लिए कुछ बेसिक इनफॉर्मल रूल्स को फॉलो करते हैं, और ये रूल्स डिपेंड होते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे और कुछ बेसिक एलिमेंट्स पे। तो आज के एपिसोड में हम इन बेसिक एलिमेंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई आपकी फेवरेट डिश बनानी हो या किसी रेसिपी को मास्टर करना हो तो आप पहले उसके कंटेंट्स जानते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स जानते हैं। वैसे ही इंटीरियर डिज़ाइन में इन बेसिक एलिमेंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इंटीरियर डिज़ाइन में 7 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं: स्पेस, लाइंस, फॉर्म्स, लाइट, कलर, टेक्सचर एंड पैटर्न। तो इन 7 बेसिक एलिमेंट्स में से हम इस एपिसोड में स्पेस, लाइंस और फॉर्म्स, इन 3 एलिमेंट्स पे डिस्कस करेंगे, और हमारे आने वाले एपिसोड में बाकी 4 एलिमेंट्स को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इंटीरियर डिज़ाइन का सबसे फंडामेंटल एलिमेंट है स्पेस मतलब जगह। इंटीरियर डिज़ाइन में स्पेस सबसे बुनियादी घटक है, और इस स्पेस को आप आपके डिज़ाइन के एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ करते हो, आपकी डिज़ाइन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए कैसे यूज़ करते हो, आपकी डिज़ाइन को और उस स्पेस को एनरिच करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, और साथ साथ फंक्शनली इफ़िशिएंट और बेटर बनाने के लिए आप कैसे यूज़ करते हो, इसी में आपका प्रोफेशनल सक्सेस छुपा होता है। फ्रेंड्स, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आपको हमेशा लिमिटेड सेट ऑफ फिज़िकल बाउंड्रीज़ में काम करना होता है, लिमिटेड जगह में काम करना होता है और परफॉर्म करना होता है। बहुत ही कम सर्कमस्टेंसेस में आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल पाती है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दी गई जगह में ही आपकी स्किल, आपकी एक्सपर्टीज़, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस यूज़ करके आपको उस स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करके आपको डिज़ाइन आपका एग्जीक्यूट करना होता है। बट उसी के साथ साथ एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हमेशा एक 3 डिमेंशनल स्पेस में काम करने की लग्जरी मिलती है। वो हमेशा 3 डिमेंशनल स्पेस में काम करता है। एक 3 डिमेंशनल स्पेस ही उसके लिए कैनवास होता है। अभी ये 3 डिमेंशनल स्पेस कैसे बनता है? एक 3 डिमेंशनल स्पेस लेंथ, विड्थ और हाइट से बनता है, और एक इंटीरियर डिज़ाइनर ये 3 डिमेंशनल स्पेस को कहाँ पर ऑक्यूपाई करना और कहाँ पर वैकेट रखना या एम्प्टी रखना वो अच्छे से जानता है, और वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी रचनात्मक सोच, आपका रचनात्मक नज़रिया, जो कि कहलाता है क्रिएटिव पर्सपेक्टिव। अभी क्रिएटिव पर्सपेक्टिव जैसे इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है, उसी के साथ साथ दूसरे 2 फैक्टर है। एक है आपको उस जगह पे कितनी फंक्शनैलिटी अचीव करनी है और आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आपका क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स, और आपको उस जगह से क्या क्या फंक्शनैलिटी अचीव करनी है, कितनी अचीव करनी है, ये सब फैक्टर उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी ये 3 डिमेंशनल स्पेस जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक है पॉजिटिव स्पेस, दूसरी है निगेटिव स्पेस। अभी पॉजिटिव स्पेस क्या होती है? पॉजिटिव स्पेस मीन्स जहाँ आप
ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हो, जहाँ जो स्पेस आप ऑब्जेक्ट से ऑक्यूपाई करते हो। और निगेटिव स्पेस होती है जो स्पेस आप एम्प्टी रखते हो, खाली रखते हो, जैसे कि कॉरिडोर के लिए, बालकनीज के लिए, पैसेजेस के लिए, सर्कुलेशन के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, फर्नीचर के वर्किंग के लिए, फंक्शनैलिटी के लिए, जैसे डोर्स वगैरह खोलने हो, ड्रॉर्स हो, उसके लिए भी आपको निगेटिव स्पेस रखनी पड़ती है। और एक डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ निगेटिव स्पेस का, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की स्पेस निगेटिव स्पेस कहलाती है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की स्पेस। अभी ये निगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस का जो बैलेंस होता है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखना एक इंटीरियर डिज़ाइन का रोल होता है। अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, एक मिनिमलिस्ट स्टाइल में, मतलब डिज़ाइन के कुछ स्टाइल होते हैं, मिनिमलिस्ट स्टाइल हो गया, रेगुलर स्टाइल, इक्लेक्टिक स्टाइल हो गया। अभी मिनिमलिस्टिक स्टाइल में आपको हमेशा निगेटिव स्पेस ज़्यादा दिखेगा प्रोपोर्शन में एज कंपेयर टू पॉजिटिव स्पेस। और एक एवरेज डिज़ाइन में, मतलब एक एवरेज इक्लेक्टिक स्टाइल में आपको हमेशा पॉजिटिव स्पेस ज़्यादा दिखेगा, निगेटिव कम दिखेगा, या तो दोनों इक्वल दिखेंगे। तो ये होता है पॉजिटिव और निगेटिव स्पेस का बैलेंस। और इसको आप बेटर एंड बेटर कैसे आप आपके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट से, आपके क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से कैसे बेटर प्लान कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आपको उसी के साथ साथ क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी आपको नज़रिए में रख के, उसको भी आपके पर्सपेक्टिव में रख के आपको ये स्पेस को डिज़ाइन करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है लाइन। दोस्तों, लाइंस 3 टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायनामिक। तो जो लाइंस फर्नीचर या स्ट्रक्चरल एलिमेंट से यूज़ करके क्रिएट की गई होती है स्पेस में, उनसे रूम में एक तरह की हार्मनी, यूनिटी एंड एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप होता है, जो डिज़ाइनर अपनी डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में हम बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो टेबल्स और दूसरे कोई सरफेस से डेवलप होती है, वो स्टेबिलिटी, फॉर्मेलिटी एंड इफ़िशियंसी का फीलिंग हमें देती है। इंटीरियर डिज़ाइन इन लाइंस को रूम्स को वाइडर एंड लॉन्गर दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपना आई फोकल पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट इसका ओवर यूज़ भी नहीं होना चाहिए, सब चीज़ बैलेंस में आपको यूज़ करना है। दूसरी चीज़ है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जो विंडोज़, डोरवेज, इन फीचर से क्रिएट होती है, वो आपको फ्रीडम और स्ट्रेंथ की फीलिंग इवोक करती है, मतलब जागृत करती है। और फंक्शनल लेवल पे इन लाइंस को एक्सेंचुएट करना या हाईलाइट करना, वो हमेशा आपको रूम ऊंचा होने का या टॉल होने का इल्यूजन दे सकता है, मतलब वो बेनिफिट मिल सकता है आपको। अभी डाइनिंग रूम्स हो, एंट्रीज, लॉबीज हो, फॉयर्स, ऑफिसेस हो, इनमें वर्टिकल लाइंस कंपलसरी यूज़ करनी चाहिए, वो भी वाइजली यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि एक ग्रैंड फीलिंग आएगी और एक फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ की फीलिंग आएगी। ओवर यूज़ ना करें। इसके बाद आता है डायनेमिक लाइंस। डायनेमिक लाइंस 3 तरह की होती है, डायगोनल, जिगजैग एंड कर्व। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेयरकेस ले सकते हैं। और डायनेमिक लाइंस किसी भी रूम में एनर्जी और मूवमेंट का फीलिंग देती है, एनर्जी एंड मूवमेंट। आपकी आइज़ को डायनेमिक लाइन स्टिमुलेट करती है, आपका अटेंशन ज़्यादा देर तक कैप्चर करने का पोटेंशियल डायनेमिक लाइंस में होता है। तो किसी भी रूम्स में अगर इसका ओवर यूज़ किया जाए तो ये डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है, तो आपको इसको बैलेंस में यूज़ करना है। हमेशा एक इंटीरियर डिज़ाइनर इन तीनों लाइंस के बीच में एक बैलेंस रखने की कोशिश करता है और इस पे इन्फ्लुएंस रहता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट का। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर लाइन के अलाइंड है, मतलब डोमिनेंट फीचर उसको आप बोल सकते हैं, उस डोमिनेंट फीचर को डिफाइन करने के लिए डिज़ाइनर को उस टाइप की लाइन को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और बाकी 2 लाइंस को बैलेंस करना पड़ता है।
इंटीरियर डिज़ाइन का तीसरा फंडामेंटल एलिमेंट है फॉर्म्स। किसी भी रूम का शेप या रूम के अंदर कंटेंट ऑब्जेक्ट्स का शेप जो कि 3 डिमेंशनल हो उसे हम फॉर्म्स कहते हैं। फॉर्म्स बेसिकली 2 टाइप्स में डिस्क्राइब होते हैं। फर्स्ट है ज्योमेट्रिक, सेकंड है नेचुरल फॉर्म्स। अभी ज्योमेट्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं? ऐसे फॉर्म्स जिनके एजेस हार्ड लाइंस हो, स्क्वायर एजेस हो, जो कि ज़्यादातर मैनमेड दिखे और आर्टिफिशियल दिखते हो, इनको हम ज्योमेट्रिक फॉर्म्स कहते हैं। और दूसरी तरफ है नेचुरल फॉर्म्स। नेचुरल फॉर्म्स मतलब जो नेचर से इंस्पायर्ड है, नेचर मेड लगे या ऑर्गेनिक शेप वाले हैं, ये नेचुरल फॉर्म्स है। नॉट नेसेसरी ऑल नेचुरल फॉर्म्स आर नेचर मेड ओनली, मैन मेड भी हो सकते हैं, बट उसके शेप्स ऑर्गेनिक हो और वो नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स। अभी और एक चीज़ कंसिडरेशन में ये लेनी है कि ओपन ऑब्जेक्ट फॉर्म भी होते हैं, जिस फॉर्म्स के थ्रू आप देख सकते हैं, या कुछ फॉर्म्स सेल्फ कंटेंट भी होते हैं। अभी इसके बाद फॉर्म्स और इंटीरियर डिज़ाइन का रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी रूम का या स्पेस का प्रोपोर्शन, उसकी स्केल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, उस रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उसकी स्केल और उसका प्रोपोर्शन, इसके रिलेटिविटी में एक डिज़ाइन का बैलेंस समझ में आता है। तो आपको स्पेस ऐसी तरह से क्रिएट करना है कि वो ज़्यादा प्लीजिंग हो, प्रोपोर्शनल हो और उसमें डोमिनेंट फॉर्म रिपीटेटिवली यूज़ किया जाए। मतलब उस रूम का या उस एरिया का, उस स्पेस का जो फॉर्म है, उसी फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट्स आप उस रूम में डोमिनेंटली एंड रिपीटेडली माइनर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप थ्रू आउट द रूम यूज़ करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स कवर किए, स्पेस, लाइंस एंड फॉर्म्स। हम हमारे अगले आने वाले एपिसोड में बाकी 4 एलिमेंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।